अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है मुही अल-दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जो छठे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1658 से 1707 तक अपने इंतकाल तक हुकूमत की। उनकी हुकूमत में मुगल सल्तनत अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गई थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, भारत में हुआ था। इनके वालिद का नाम शाहजहां और मां का नाम मुमताज महल था। इन्होंने अपने वालिद शाहजहां के अधीन प्रशासनिक और सैन्य पदों पर काम किया और एक कुशल सैन्य कमांडर के रूप में अपनी पहचान बनाई। औरंगजेब की हुकूमत की खासियत यह थी कि इनके वक्त में मुगल सल्तनत की सीमाओं में तेजी से विस्तार हुआ था, जिसमें मुगलों द्वारा कई राजवंशों और राज्यों पर अपना परचम फहराया गया। औरंगजेब सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाले मुगल बादशाह थे। उनका साम्राज्य भी भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा था। मुगलों ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति के रूप में जाने जाने वाले चीन को भी पीछे छोड़ दिया था। मुगल सेना भी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बन गई थी। औरंगजेब ने 1636 में दक्कन के वायसराय और 1645 में गुजरात के गवर्नर के रूप में काम किया। उन्होंने 1648 में मुल्तान और सिंध के सूबों को भी संयुक्त रूप से प्रशासित किया। 1637 में औरंगजेब ने राजकुमारी दिलरास बानो से शादी की, जिन्हें बाद में रबिया-उद-दौरानी के नाम से जाना गया। वह उनकी पहली बीवी थीं। 1638 में औरंगजेब ने नवाब बाई से शादी की, जिन्हें बाद में रहमत अल-निसा के नाम से जाना गया। सितंबर 1657 में शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, लेकिन औरंगजेब ने इस बात को मानने से मना कर दिया। उनके मना करने की वजह सत्ता के लिए उनके मन में लालच नहीं, बल्कि दारा शिकोह का शरीयत से दूर होना था। उनका यह मानना था कि शरीयत को न समझने वाला इंसान अगर बादशाह बन जाएगा तो यह इस्लाम की गलत तस्वीर लोगों के सामने पेश करेगा, जिससे दीन और सल्तनत दोनों का नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने दारा शिकोह को एक जंग में कत्ल कर दिया और उनकी तरफदारी करने वाले शाहजहां को कैद कर दिया और फरवरी 1658 में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वह हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं का कत्ले-आम किया, जबकि सच यह है कि उन्होंने कुछ मंदिर तो तोड़े, लेकिन सिर्फ ऐसे इलाकों में जहां इनके खिलाफ बगावत जोरों पर थी, और इन मंदिरों का इस्तेमाल इनके खिलाफ बगावत को भड़काने के लिए किया जाता था। इससे यह पता चलता है कि ये कार्यवाही राजनीतिक थी, न कि धार्मिक। इनको हिंदुओं का दुश्मन बताने के झूठ की पोल तो खुद खुल जाती है, क्योंकि इनका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा सिपहसालार राजा जयसिंह था। जब तक जयसिंह जिंदा रहा तब तक औरंगजेब ने जंगी रणनीतियों पर जयसिंह के अलावा किसी और की सलाह नहीं मानी। वो जयसिंह पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने शिवाजी से मुकाबला करने के लिए अपने मामू शाइस्ता खान को हटाकर जयसिंह को भेजा था। 1679 और 1707 के बीच मुगल प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की संख्या आधी से भी ज्यादा थी। उनमें से कई मराठा और राजपूत थे। औरंगजेब की शाही नौकरशाही में उसके पूर्ववर्तियों की तुलना में काफी अधिक संख्या में हिंदुओं को रोजगार मिला था। इनकी हुकूमत में मुगल साम्राज्य ने दुनिया की जीडीपी में लगभग 25% का योगदान दिया, जो चीन से भी आगे निकल गया, जिससे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति बन गया था, जो पूरे पश्चिमी यूरोप से भी अधिक थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में कपड़ा उद्योग बहुत मजबूती से उभरा। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया,
जो एक हिंदू प्रथा थी जिसमें पति के गुजर जाने पर उसकी विधवा को जिंदा जला दिया जाता था, सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही औरंगजेब आलमगीर ने 80 से अधिक लंबे समय से चले आ रहे करों को माफ कर दिया, जिनमें से बहुत से खाने की चीजों पर लगे थे और हिंदू आवाम पर लगने वाले गंगा पूजा टैक्स, गंगा स्नान टैक्स और गंगा में मुर्दों को बहाने पर लगने वाला टैक्स भी शामिल थे। औरंगजेब आलमगीर ने कई ऐसे फरमान भी दिए हैं जो मंदिरों, मठों, दरगाहों और गुरुद्वारों का समर्थन करते हैं, जिनमें उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देहरादून का एक गुरुद्वारा, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, गुवाहाटी का उमानंद मंदिर और शत्रुंजय जैन मंदिर शामिल हैं। इन्होंने कई नए मंदिर बनाने का भी फरमान दिया था। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने मोती मस्जिद के रूप में जानी जाने वाली एक छोटी संगमरमर की मस्जिद दिल्ली के लाल किला परिसर में तामीर कराई। बाद में उन्होंने लाहौर में बादशाही मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया, जो आज भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। श्रीनगर में उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद आज भी कश्मीर में सबसे बड़ी मस्जिद है। 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो मुगल युद्ध शुरू किया। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए तब विनाशकारी साबित हुआ जब औरंगजेब आलमगीर ने जंजीरा से एक बड़ा बेड़ा भेजा जिसने बॉम्बे की घेराबंदी कर दी और अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि युद्ध उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। तो कंपनी ने औरंगजेब के शिविर में माफी मांगने के लिए दूत भेजे। कंपनी के दूतों ने बादशाह के सामने खुद को झुकाकर माफी मांगी और एक बड़ी रकम हर्जाने के तौर पर भुगतान करने के लिए सहमत हुए और भविष्य में इस तरह की कार्रवाइयों से परहेज करने का वादा किया। औरंगजेब ने मराठों को हराने के लिए सेनापति राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने पुरंदर के किले की घेराबंदी की और उसे छुड़ाने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। हार को देखते हुए शिवाजी शर्तों पर सहमत हो गए। जय सिंह ने शिवाजी को आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए राजी किया और उन्हें सुरक्षा की व्यक्तिगत गारंटी दी। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के दोनों बेटे हाफिज ए कुरान बनते हैं और आकर अपने वालिद को सलाम करते हैं, तो औरंगजेब आलमगीर उनसे कहते हैं कि पहले जाकर अपने दादा को सलाम करके आओ और उन्हें ये मुबारकबाद दो। दोनों बच्चे जाते हैं और अपने दादा को यह खुशखबरी सुनाते हैं, तो उनके दादा शाहजहां कहते हैं, अगर मेरा बेटा हाफिज ए कुरान बनता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि अब कयामत के रोज उसके सिर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसके सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। वो ताज मेरे सर पर थोड़ी रखा जाएगा। बच्चे वापस औरंगजेब के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। यह बात औरंगजेब के दिल पर लगती है और वो कुरान हिफ्ज करना शुरू कर देते हैं और 6 महीने बाद अपने वालिद शाहजहां से मिलकर उनको हाफिज ए कुरान बनने की खुशखबरी सुनाते हैं। औरंगजेब आलमगीर की दौरे हुकूमत में बनारस में एक ब्राह्मण की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला को बनारस के मुगल कमांदार ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। कमांदार ने शकुंतला के बाप से कहा कि तुम अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिन के भीतर में भेज देना। ब्राह्मण ने यह बात अपनी बेटी शकुंतला से कही। शकुंतला ने अपने पिता से कहा कि कमांदार से 1 महीने का समय ले लीजिए, तब तक कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। शकुंतला के पिता ने कमांदार से जाकर कहा कि मुझे 1 महीने का वक्त दे दो। इस पर कमांदार राजी हो गया। ब्राह्मण ने अपनी लड़की से जाकर कहा, 1 महीने का समय तो मिल गया है, लेकिन अब क्या करेंगे? शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद वह दिल्ली पहुंचकर बादशाह औरंगजेब आलमगीर से मिलने पहुंची। औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते थे और हजरत औरंगजेब आलमगीर वो चिट्ठियां उनके हाथ से लेते जाते और फिर फरियादी को इंसाफ फरमाते। शकुंतला भी चिट्ठी देने वालों की कतार में जाकर खड़ी हो गई।
शकुंतला के चेहरे पर नकाब था और लिबास भी मर्दाना पहने हुई थी। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब वो बोली, महाराज, मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर रुमाल रखकर। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि इस्लाम में गैर महरम को हाथ लगाना हराम है और तुम लड़का नहीं लड़की हो। फिर शकुंतला ने बादशाह से अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली कमांदार के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई कि बादशाह ने यह क्या कहा। शकुंतला अपने घर लौटी तो उसके बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो वो बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वह दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सजधज के कमांदार के महल पहुंची। कमांदार ने डोली देखकर खुशी में फकीरों को पैसे लुटाना शुरू किया। जब वह पैसे लुटा रहा था तब एक कंबलपोश फकीर, जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखा था, कमांदार ने उसके हाथ में पैसे दिए। तभी उस फकीर ने अपने मुंह से कंबल हटा दिया तो कमांदार देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि खुद औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर ने 4 हाथी मंगवाकर कमांदार के दोनों हाथ और दोनों पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों से खिंचवाए और कमांदार को चीर दिया गया। फिर औरंगजेब आलमगीर ने उस लड़की को उसके बाप के घर वापस पहुंचाया। इस दौरान नमाज का वक्त हो गया तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने उसी पंडित के घर के सामने एक चबूतरे पर नमाज अदा की। बाद में शकुंतला के बाप और बनारस के हिंदुओं ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर करा दी, जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया, और वहां के लोगों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से तोहफा है। औरंगजेब आलमगीर अपने निजी खर्चे के लिए सरकारी खजाने से कुछ न लेते थे। वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ से कुरान लिखकर बेचते और टोपियां सिलकर बेचते थे। 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की उम्र में अहमदनगर के पास भिंगर में अपने सैन्य शिविर में उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ उस वक्त हिंदुस्तान के इस अजीमुशान बादशाह के पास केवल 300 रुपये निजी संपत्ति के रूप में थे, जो बाद में उनके निर्देशानुसार दान में दे दिए गए, और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अनुरोध किया कि उनके अंतिम संस्कार पर फिजूल खर्ची न की जाए और इसे सादा रखा जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुलदाबाद में उनकी साधारण खुली हवा में कब्र मौजूद है। इसकी 4 दीवारी भी बाद में अंग्रेजों ने कराई थी। तो दोस्तों, यह थे औरंगजेब आलमगीर, और आज उनके किरदार को सिनेमा घरों में बर्बाद किया जा रहा है। जो लोग उनके सामने कभी टिक नहीं पाते थे, वह आज उनसे जंगें जीत रहे हैं। कहीं हमारे बच्चे भी इन्हीं झूठी कहानियों को सच न मान लें। इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए इन नायकों की सच्ची कहानियों को सुनाना चाहिए और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताना चाहिए। साथियों, ये काम हमें ही करना होगा, कोई फिल्म, सीरियल या स्कूल इन कामों को न करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें